हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला टॉपिक भारतीय संविधान का स्रोत लेकर फिर उपस्थित हूं और ये बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दृष्टि से आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। आप इसे देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं प्रत्येक टॉपिक का सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रस्तुत करूंगा और ये टॉपिक वाइज होगा दोस्तों। आप इसे जरूर प्रत्येक वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। और सभी का मैं इलाबोरेशन भी करूंगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। ए फ्रांस के संविधान से, दूसरा बी यानी यूएसए के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि बी नंबर, ये यूएसए के संविधान से। यानी भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारत के संविधान में उद्देश्य का या प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं पर यदि बोल देगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है ये भाषा कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया उसका राइट आंसर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रस्तावना यूएसए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला नंबर का सवाल है कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यदि वो देखिएगा तो संविधान सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च होता है। यानी कि भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ। तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। तीसरा नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर होगा बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जुडिशियल रिव्यू ली गई है और इसका आशय होता है सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसी का मतलब जुडिशियल रिव्यू हुआ। अब वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, पक्का आपका बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है आपका सेम चीज है, ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत के संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। ए यूनाइटेड किंगडम और बी ये कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कनाडा से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संघात्मक व्यवस्था जो है कहां से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा छठा नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है क्या भारतीय संविधान में राज्यों की संघ यानी भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ए अमेरिका के संविधान से, बी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो राज्यों का संघ जैसा कि आप जानते हैं ये आर्टिकल 1 में यह वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। यानी कि देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा और यह संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद अगला देखिएगा 7 नंबर का सवाल। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए इटली, बी ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों
द्वारा निर्मित कानूनों के टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भी बात आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ए आयरलैंड, बी जापान। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली के बारे में यदि बात किया जाए तो शासन की संसदीय प्रणाली ए फ्रांस, बी ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर होगा, यानी भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिया गया है? आपात उपबंध के बारे में यदि बात किया जाए तो आपात उपबंध कहां से लिया गया है? तो ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी के वाइमर संविधान से। और आपात उपबंध भारत में 3 आर्टिकल के तहत 56 है, उसके बाद 60 है और 352 है। 3 प्रकार के आपात उपबंध है और ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा 11 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि का शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विधि का शासन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा और जापान। तो क्या इसका आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ए इंग्लैंड के संविधान से, बी जापान के संविधान से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा जापान के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल, 13 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? ए अमेरिकी संविधान से, बी रूस के संविधान से। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये जो है मौलिक अधिकार, सॉरी ये जो है आपका अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मूल कर्तव्य और मौलिक यहाँ पर क्या है कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जैसे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा आज का अंतिम सवाल और ये 15वां सवाल है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ए भारत, बी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। तो इस प्रकार 15 प्रश्न जो है मात्र हम लोग 8 से 9 मिनट में देख लिए और आप ये देख पा रहे हैं रेडियंट कंपटीशन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है इसी के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि टीचर का बेहतरीन तैयारी आप घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रतिदिन आपको लाइव शो हो या फिर अपलोडेड वीडियो हो, निश्चित रूप से 2 से 3 वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगा ही, जो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।